प्योर नौटंकी है और हमें लगता है ये पॉलिटिकल नौटंकी है। पवन सिंह के द्वारा भी हो रहा है और उनके द्वारा भी हो रहा है। पवन सिंह अपने बचाव में कर रहे हैं और ये अपना गलती किसकी मानते हैं, पवन सिंह ज्योति सिंह? ये दोनों गलत नहीं है। गलत वो होगा जो इनको वोट देगा। खुद अपना टिकट नहीं ले सकते हैं, हमें विधायक क्या बनाएंगे? ज्योति सिंह को तो कोई पूछता भी नहीं, अगर वो पवन सिंह की बीवी नहीं होती तो। सिंदूर लगाने और हमारा इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? ज्योति का भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऊपर हो गया है और उनको लगने लगा है कि अब हम जीत सकते हैं। तो ज्योति जी भी कम नहीं है, वो भी इसी मौके की तलाश कर रही थी कि अगर कंट्रोवर्सी में रहेंगी तो थोड़ा सा इमोशनल वेव उनके पक्ष में होगा। दहाड़ मार के रो रही थी और वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। कहना है कि जो कमरे की बात थी वो कैमरे में नहीं आना चाहिए। कमरे की बात जो है कैमरे में उसी दिन आ गया था जब आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे और ज्योति का सहयोग लेकर आप प्रचार कर रहे थे। कैमरे की वजह से ही आप सब तक घूमे हैं और सब तक पहुंचे हैं। आप शादी किसी और के साथ किए हैं, कमरे में किसी और के साथ है, वो कैमरे में आ ही जाएगी। समाज को बहुत घाटा होगा अगर इन दोनों लोगों को अगर विधानसभा में अगर पहुंचा दिए तो। जो व्यक्ति अपना रिलेशन डेवलप नहीं कर सकता है, ये लोग खुद तलाक ले रहे हैं एक दूसरे से, तो व्यक्ति से और समाज से तलाक लेने में क्या सेकंड लगेगा? तो ये दोनों लोग किसी से कभी भी तलाक ले सकते हैं। इस लेडी के पास थोड़ा भी अगर मोरल होता तो वो कहती कि नहीं, हम अपना रात भर में घर बनाएंगे, हम अपने घर में रहेंगे, लेकिन हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे। अब आप जा रहे हो वहाँ पर, लगता है कि आप भिखारन हो, कुछ है नहीं है आपके पास। ऐसे रो रहे हो जैसे लग रहा है कि बुलडोजर से आपका घर ढहा जा रहा है, चाहे आपको बेघर किया जा रहा है। बेहतरी के लिए कर रही है। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ करती नहीं है, वो मौके की तलाश में रहती हैं। कहते तो है जनता मेरे भगवान। जनता भगवान कहना बहुत आसान है, केवल मुंह तक ही होता है, वो व्यवहार तक नहीं होता है। अगर व्यवहार तक होता तो वो बात होती कि जनता के बीच जाते, 10, 20, 50 मीटिंग करते और वहाँ जनता से राय लेते कि भाई बताइए हम क्या करें। ये ज्योति जी कह रही है ना कि हम जनता के वजह से जाके हम उनके घर गए। जनता कह रही है कि उनके घर जाके रहिए। जनता ये नहीं कह रही है कि आके सेवा कीजिए और हमारी समस्या को उठाइए। उनका जो कुछ भी वो हो सकता है कि गलती से जीत भी जाएंगे, पार्टियां टिकट भी दे देगी, क्योंकि पार्टी तो दुकानदारी करती है, पार्टी को समाज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लोगों का भविष्य जरूर खराब कर देंगे। ये दोनों जहां से भी लड़ेंगे उस क्षेत्र की जनता हार जाएगी और वो क्षेत्र हार जाएगा। वो क्षेत्र से ये लोग तलाक दोनों कभी भी ले सकते हैं। और अभी हम डेहरी ऑन सोन में हैं। एक चीज आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में यहाँ से काराकाट संसदीय क्षेत्र से पवन सिंह ने चुनाव लड़ा था और एक महत्वपूर्ण अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हार तो गए थे लेकिन भाजपा को मजबूर कर दिया था, इतना मजबूर कर दिया था कि भाजपा को फिर से पवन सिंह को अपने साथ लेना पड़ा है। और कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कहीं ना कहीं अपना जो है अपना सीट लेना चाहते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पंगा हो गया है कि ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी थी और लोकसभा चुनाव में उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही थी, उनके खिलाफ हो गई हैं। अभी गई फ्लैट में, वहाँ भी बहुत सारा मैटर हुआ है। उनसे लेकर के हम जो डेहरी ऑन सोन के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और इस बार चुनाव भी लड़ने वाले हैं विधानसभा का, शिव गांधी जी से बात करेंगे कि क्या सच्चाई है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। बताइए कि जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद चल रहा है और पवन सिंह ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको साथ रखा और फिर 20 दिन के बाद फिर वापस आ गया, फिर जो पंगा चल रहा है, पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीति करता है और सामाजिक रूप में नहीं आके ऊपर से राजनीति पॉलिटिक्स जब करता है तो वो समाज को समझता है ऊपर से। जैसे मान लीजिए कि समाज के लोग क्या क्या रिएक्शन होगा और सामाजिक संबंधों का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए हमें लगता है कि उस समय भी विवाद चल रहा था। ये जो पवन सिंह जो हैं मोस्ट विवादित कलाकार हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आए थे तो उस समय उनके अंदर में एक जोश था, क्योंकि पहली बार काराकाट संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे थे और जब लड़ रहे थे तो उनको लगा कि अगर हमारी पत्नी हमारे साथ होती तो एक सामाजिक रूप से बेनिफिट होगा उनको। भावनाओं से, माने पॉलिटिशियन जानते हैं कि भावना का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो उस समय उन्होंने सिंदूर दान भी किया था सार्वजनिक रूप में। और जैसा कि ज्योति जी कह रही हैं कि उस समय सिंदूर लगाने और हमारा इस्तेमाल करने की क्या जरूरत, जब इस समय हटाना है तो मुझे लगता है कि ज्योति जी जब घूमी है उनके साथ, वोट मांगी है, तो उनको पता चल गया है कि पब्लिक में ये पर्सनालिटी का क्या असर होता है। अब क्या है कि ज्योति सिंह का भी अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऊपर हो गया है और उनको लगने लगा है कि अब हम जीत सकते हैं। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि जो कमरे की बात है, जो इंडिविजुअल मैटर है हम लोगों का, उसको कैमरे के सामने नहीं बोलना चाहिए था।
उनको अगर संबंधों को सुधारना था तो पर्सनली बात करती, थोड़ा वेट करती, और चुनाव के ऐन मौके पर जाकर के वहाँ पर ड्रामा करना, वहाँ पर चिखना चिल्लाना, ये कहाँ तक उचित था? पवन सिंह का अपना पक्ष रखा उन्होंने। देखिए, पवन सिंह ने रखा है पक्ष, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पॉलिटिशियन हो जाते हैं और जो बातों को समझने लगते हैं वो इसी मौके की तलाश करते हैं। तो ज्योति जी भी कम नहीं है, वो भी इसी मौके की तलाश कर रही थी, क्योंकि उनको मालूम है कि यही एक समय है कि अगर कंट्रोवर्सी में रहेंगी तो थोड़ा सा इमोशनल वेव उनके पक्ष में होगा, इसीलिए वो वहां गई हैं। आज जिस तरह दहाड़ मार के रो रही थी और वो बचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं चाह रहे हैं। उनका कहना है कि जो कमरे की बात थी वो कैमरे में नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कमरे की बात जो है कैमरे में उसी दिन आ गया था जब आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे और ज्योति का सहयोग लेकर आप प्रचार कर रहे थे। जब वो कैमरे में आ गई हैं तब कोई भी चीज ऐसा कमरे में नहीं रह गया है, क्योंकि आपका जीवन जो है कैमरे में ही दर्ज है। कैमरे के वजह से ही आप सब तक घूमे हैं और सब तक पहुंचे हैं। तो कोई कलाकार कहे कि हम कमरे वाले आदमी हैं, नहीं, वो कैमरे वाला व्यक्ति हैं। अच्छा, पवन सिंह कैमरे वाले व्यक्ति हैं। कमरा तक वाली बात रही नहीं सकती, नहीं, कैमरे में आना ही आना है, वो आना ही है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सही ढंग से कमरे में अगर कोई व्यक्ति रहेगा, लीगल व्यक्ति रहेगा, तभी जाके कमरा की बात कमरे में रहेगी। अब मान लीजिए कि आप शादी किसी और के साथ किए हैं और कमरे में किसी और के साथ हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है कमरे की बात कमरे में रहना, वो कैमरे में आ ही जाएगी। लेकिन पवन सिंह का भी आरोप है कि ज्योति सिंह का भी कोई ऑडियो लीक हुआ है, उनका भी कहीं अफेयर था। देखिए, अफेयर सबका होता है, अफेयर सबका होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब पॉलिटिकल रूप में लोग आते हैं तो लोग खोज लेते हैं और एक एक बात को भी, अगर मान लीजिए कि जो हाथ मिला के प्रचार कर रहे हैं उनका भी रिलेशन हो सकता है कि भाई उनके साथ कुछ ना कुछ अफेयर चल रहा होगा। तो मुझे लग रहा है ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। मेरा ये कहना है कि समाज को बहुत घाटा होगा अगर इन दोनों लोगों को अगर किसी तरह से अगर आप विधानसभा में अगर पहुंचा दिए तो पूछिए कैसे। जो व्यक्ति दो व्यक्ति के साथ अपना रिलेशन डेवलप नहीं कर सकता है, ये लोग खुद तलाक ले रहे हैं एक दूसरे से, तो व्यक्ति से और समाज से तलाक लेने में क्या सेकंड लगेगा? तो ये दोनों लोग किसी से कभी भी तलाक ले सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को केवल अगर मान लीजिए कि नाम फेम हो गया, आप रील में आ गए या इंस्टाग्राम पे आ गया और उनको आप नेता बना के उनको वोट दे के अगर जाति के आधार पर चाहे समुदाय के आधार पर या इमोशनल अत्याचार के रूप में आपने भेज दिया, तो मुझे लगता है कि बहुत गड़बड़ी होगी। पहले भी ऐसा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ का एक विधायक जेल में चला गया था, उसकी पत्नी को उसी के आधार पर, रोने के आधार पर भेज दिया गया, 5 साल बर्बाद हो गया। डेहरी बर्बाद अपने से पहले से था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना योग्यता देखते हो ना उसका संघर्ष देखते हो, और आप इमोशनली किसी भी वेव में बह के अगर मत दे दीजिएगा तो मत वैसे नहीं देना चाहिए। लेकिन ज्योति सिंह कह रहे कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, अगर पवन सिंह अपनी पत्नी के रूप में हमें स्वीकार कर लें तो जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसा होता है कि देखिए, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कहना है कि पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, तो पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किए होते तो पत्नी कैसे रहती? पत्नी तो वो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है उनका मेंटेनेंस के रूप में केस अगर कर दिया गया है तो वो मेंटेनेंस लेना चाहती हैं। इसका मतलब है कि किसी तरह से उनसे खर्च वहन करवाना चाहती हैं। पत्नी तो है ही है, ऐसा नहीं है कि जब शादी हुआ है तो पत्नी है। लेकिन फ्लैट में तो भगा दिया गया वहाँ से। फ्लैट में इसलिए भगा दिया गया कि औरतों का सबसे बड़ा गड़बड़ी ये है कि आपको शादी करने के पहले, हम माता पिता से बोलेंगे कि जैसे जिस तरह से माता पिता बच्चों के लिए सोचते हैं कि लड़का के लिए सोचते हैं कि जब तक अपने पैर पर खड़ा नहीं होगा तब तक शादी नहीं करेंगे, उस तरह लड़की वाले माता पिता से कहना चाहते हैं कि जब तक लड़की अपने पैर पर खड़ा ना हो जाए, वो अपने घर बनाने लायक ना बन जाए, तब तक उसका शादी करना ही नहीं चाहिए। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल टर्म में देखा जाए तो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। दो वयस्क लोगों का सहमति से जब एक साथ रहने की बात आती है, समाज को परिवार को आगे बढ़ाने की बात होती है। लेकिन इस तरह से हम लोग करते नहीं है, सोचते हैं कि शादी कर दीजिए हमारा बोझ उतर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस लेडी के पास थोड़ा भी अगर मोरल होता तो वो कहती कि नहीं, हम अपना रात भर में घर बनाएंगे, हम अपने घर में रहेंगे, लेकिन हमारा जो हक है वो लेके रहेंगे। इस तरह से बेइज्जत नहीं होती। अब आप जा रहे हो वहां पर, लगता है कि आप भिखारन हो, कुछ है नहीं है आपके पास हैं, और आप वहां पे ऐसे रो रहे हो जैसे लग रहा है कि बुलडोजर से आपका घर ढहा जा रहा है, चाहे आपको बेघर किया जा रहा है। ये गलत बात है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नौटंकी कर रही है। नौटंकी, प्योर नौटंकी है, और हमें लगता है ये पॉलिटिकल नौटंकी है।
ये पवन सिंह के द्वारा भी हो रहा है और उनके द्वारा भी हो रहा है। पवन सिंह अपने बचाव में कर रहे हैं और ये अपना ये क्या बेहतरी के लिए कर रही है कि जितना हम लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं पवन सिंह, भाजपा के पाले में आ गए हैं जी। और आरजेडी जो है कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को बैक कर रही है कि पवन सिंह के बहाने भाजपा को टारगेट किया जाए, बदनाम किया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टियां कुछ करती नहीं हैं, वो मौके की तलाश में रहती हैं। अब वो क्या बोलते हैं कि नड्डा से मिल गए, अमित शाह से मिल गए, सब बहुत से लोगों से मिल गए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का पैर पकड़ लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब चले ही गए हैं तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से भाजपा उनको टिकट दे सकती है। अब उनको लग रहा है कि भाजपा को वो टिकट देंगे तो अपोजिशन पार्टियां क्या करती हैं, अपने खेमे में लेके ये हो सकता है कि तो ये राजद किसी ना किसी का जान मारेगी। कैसे मारेगी? तो वहाँ का जो करता होगा, जो काम दिन रात किया होगा, वर्षों से किया होगा, उसका टिकट काट के इनको ज्योति जी को दे देगा। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी का पॉलिटिकल हत्या तो हो ही जाएगा। पवन सिंह ने जो डिसाइड किया, कभी क्षेत्र की जनता ने उनको सपोर्ट किया, कितना मास जन सपोर्ट उनको था, लेकिन बिना कंसल्ट किए लोगों से पूछे भाजपा ज्वाइन कर लिया। इसलिए इसी को बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लोटिंग वोट मिला है, वो राजनीति रूप में सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो जन भावना को समझते, जनता को समझते, जनता को महत्व देते। तो मैं आपको बताता हूँ आजकल क्या हुआ कि पैसे वाले कहते तो है जनता मेरे भगवान है, नहीं कहने, जनता भगवान कहना बहुत आसान है, जनता जनार्दन है कहना बहुत आसान है, केवल मुंह तक ही होता है, वो व्यवहार तक नहीं होता है। अगर व्यवहार तक होता तो वो बात होती कि जनता के बीच जाते, 10, 20, 50 मीटिंग करते और वहां जनता से राय लेते कि भाई बताइए हम क्या करें। अब जैसे कि ये ज्योति जी कह रही है ना कि हम जनता के वजह से जाके हम उनके घर गए, जनता कह रही है कि उनके घर जाके रहिए, जनता ये नहीं कह रही है कि आके सेवा कीजिए और हमारी समस्या को उठाइए। अगर ज्योति जी को इतना ही ये कुछ था तो जब अमित शाह आए थे तो उस समय ये रेल कारखाना डालमिया नगर के लिए काराकाट क्षेत्र का इकलौता रोहतास उद्योग समूह था, उसके लिए आवाज उठा सकती थी कि नहीं उठा सकती थी? उस समय कहाँ गई थी ज्योति जी? लेकिन फिर आ जाएंगी मुंह उठा के कि भाई हमको, हमारे पति जी यहाँ पे थे, हम हाथ जोड़े थे, इसीलिए हमको यहाँ से टिकट दे दीजिए और हम चुनाव लड़ जाएंगे। पवन सिंह ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपने विधायिका बनने के लिए मालूम है एक कांड कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि वो जो कह रहे हैं उनका संदेह बहुत ही एकदम ये है, उनके पिताजी भी, जैसे पवन सिंह के ससुर भी, जो संवाद हुआ है पवन सिंह के साथ, वो भी बोले थे कि भाई हमारी बेटी को विधायिका आप बना दीजिए, उसके बाद आपको रहना है साथ में तो रहिए, नहीं रहना है मत रहिए। लेकिन एक कह रहे हैं, ज्योति सिंह कह रहे हैं कि वो खुद अपना टिकट नहीं ले सकते, हमें विधायक क्या बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ज्योति सिंह को तो कोई पूछता भी नहीं, अगर वो पवन सिंह की बीवी नहीं होती तो कैसे उनको पहचानता? बहुत सी लेडीज घूम रही हैं जहाँ तहाँ, उनको कौन उनके पीछे जाता? तो वो जो कुछ भी श्रेय मिल रहा है पवन सिंह के मेहनत के आधार पर ही मिल रहा है, एक कलाकार होने के नाते मिल रहा है। पवन सिंह ने बहुत कुछ काम नहीं किया था इस क्षेत्र में, फिर भी 2,74,000 वोट कैसे मिल गया? इसलिए मिल गया क्योंकि लोग सुनते हैं, लेकिन लोग अभी उतना मैच्योर नहीं हुए हैं कि एक गाना गाने वाले को, एक फिल्म में काम करने वाले को, छद्म रोल करने वाले को वो अपना वोट दे दें। तो उन लोगों का मतलब राजनीतिक भविष्य क्या होगा आपके हिसाब से? राजनीतिक भविष्य उनका जो कुछ भी वो हो सकता है कि गलती से जीत भी जाएंगे, पार्टियां टिकट भी दे देगी, क्योंकि पार्टी तो दुकानदारी करती है, पार्टी को समाज से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लोगों का भविष्य जरूर खराब कर देंगे ये दोनों, जहां से भी लड़ेंगे उस क्षेत्र की जनता हार जाएगी और वो क्षेत्र हार जाएगा, वो क्षेत्र से ये लोग तलाक दोनों कभी भी ले सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो दोनों में गलती किसकी मानते हैं, पवन सिंह, ज्योति सिंह? ये दोनों गलत नहीं है, गलत वो होगा जो इनको वोट देगा। तो इन्होंने जो बात कही है पवन सिंह ज्योति सिंह के मैटर को लेकर, बड़ी ही परिपक्व तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है और जनता को डिसाइड करना है कि हमें किसके साथ खड़ा होना है, किसको जिताना है, किसको विधायक बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।